नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पीएम मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किया विमोचन। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को दी हार्दिक बधाई। पंचायती राज की भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने बढ़ाई पंचायतों की शक्तियां। सीएम बोले G20 बैठकों का होगा सफल आयोजन। मार्केटिंग बोर्ड का अकाउंटेंट 50,000 व पटवारी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू। दोनों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया। उन्होंने पुस्तक लेखन के लिए प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यह पुस्तक छात्रों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है, जो छात्रों के लिए उत्साहवर्धन का कार्य करेगी। इस पुस्तक के पढ़ने से छात्रों में तनाव दूर होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नैतिक बल मिलेगा। इससे छात्र समाज के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा तो जीवन का हिस्सा है। इसी भावना से बच्चे परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा में बैठे और वे अपनी परीक्षाओं में बेहतर कर पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने पंचायतों की शक्तियों को बढ़ाया है। पहले पंचायतों की शक्तियां सीमित होती थी और स्थानीय निकायों का जो अपना पैसा या बजट होता था, उसमें से कुछ वो उपयोग करते थे और कुछ राज्य उपयोग करता था। निदेशक और सचिव स्तर पर तक फाइलें जाती थी और बड़े बड़े कार्यों के सैंक्शन में ही अधिक समय लग जाता था। अब उनका जितना बजट निश्चित है, वह वर्ष के प्रारंभ में ही तय कर दिया जाएगा कि किस तिमाही में कितना पैसा भेजना है। उतना फंड भेजते रहेंगे। सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रस्ताव पारित करने के बाद कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने आप देंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वास्तव में पंचायती राज की भावना के अनुरूप ही सरकार ने पंचायतों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण और उन्हें मजबूत बनाने के लिए पहली बार यह सारी छूट दी है। उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्यों के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट पंचायती राज संस्थाओं के खातों में पहुंच गया है। सीएम ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2023 के दौरान भारत में G20 के बैठकों के आयोजन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी एयर स्ट्रिप्स पर ATS और फायर सिस्टम लगाया जाएगा। उन्हें अतिरिक्त हैंगर बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए ताकि एयर स्ट्रिप्स पर प्लेन सुरक्षित खड़े हो सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड एविएशन हब की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद जानकारी दी कि हिसार एयरपोर्ट के अंदर से होकर गुजरने वाली सड़क को बंद किया जाएगा ताकि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल और पुराने रनवे को नए रनवे से जोड़ने का लिंकेज कार्य को अंजाम दिया जा सके। स्थानीय लोगों की मांग पर एयरपोर्ट के बाहर से वैकल्पिक रोड बना दिया गया है ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा रहे। दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अन्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बारे में बताया कि प्रदेश की करनाल की एयर स्ट्रिप्स के वर्तमान 1000 मीटर के रनवे को 2000 मीटर तक बढ़ाने के लिए तकनीकी संभवता जांचने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कई प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जा रहा है। भविष्य में प्रदेश में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन में है, जिसके तहत हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लेखाकार और हल्का पटवारी को 50,000 रुपए और 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। दोनों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पहला मामला पलवल जिले का है, जिसमें ब्यूरो की टीम ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के होटल में तैनात लेखाकार सतीश कुमार को कृषि के दौरान किसान की मौत पर बोर्ड द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा राशि जारी करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू किया। होटल तहसील के गांव बिंडुकी निवासी शिकायतकर्ता जो रिश्वत नहीं देना चाहता था, उसने आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर ब्यूरो से संपर्क किया। तथ्यों की जांच करने के बाद ब्यूरो की टीम ने रेड करते हुए आरोपी सतीश कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य मामले में हिसार जिले के खरड़ में तैनात मंजीत हल्का पटवारी को कृषि भूमि म्यूटेशन करने की एवज में
5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच आगे भी जारी है। रोहतक के कांग्रेसी नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी अशोक काका के मर्डर मामले में 7 साल बाद जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या में शामिल जिला कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिनमें से 2 आरोपी जुनाइल थे। कोर्ट ने क्राइम को देखते हुए जुनाइल आरोपियों को भी बराबर की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 302, 120B, 34 IPC धारा लगाई गई है। अशोक काका की हत्या 22 अप्रैल 2016 को मोड़ टाउन स्थित डबल पार्क में सैर करते हुए की गई थी। इसमें पुलिस ने 11 युवकों को गिरफ्तार किया था। इसमें से 2 युवक नाबालिग थे। अशोक काका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाते थे और हैफड़ में चेयरमैन पद पर भी वे रह चुके थे। बता दें कि अशोक काका की हत्या उसको 2 सगे भतीजों ने एक प्लाट विवाद के चलते साजिश रचकर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर की थी। वर्मा जी, 11 आरोपी थे, उनको आज सजा सुनाई गई है। क्या सजा सुनाई गई है और क्या मामला था? ये 22/4/2016 की बात है। अशोक कुमार काका अपने भाइयों के साथ मॉडल टाउन डबल पार्क में सैर कर रहा था तो अपराधी आए, उन लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद महेश कुमार ने FIR लिखवाई। उसका ब्रदर राजकुमार भी मौके का आई विटनेस था और गोपाल जो उसका ब्रदर था वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का गवाह था। इसमें पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने इसमें 11 दोषियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 जुनाइल थे। उन 11 दोषियों के खिलाफ 2016 से 22/4 मुकदमा चला, जो कि बृहस्पतिवार को उन सबको गिल्टी होल्ड किया। आज क्वांटम पे सभी दोषियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है। 302 रेड विथ 120B, 34 और आर्म्स एक्ट में उनको सेपरेट 3-3 साल की अलग से सजा की गई है और इसके साथ साथ उन सबको जुर्माना किया गया है। और जो इसमें 2 जुनाइल एज ए मेजर थे, जो कि चिल्ड्रन कोर्ट ने ही फैसला किया, श्री राकेश सिंह ASG ने, उसमें भी उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है। तो आज सजा सुनाई गई? हाँ, सबको आज क्वांटम पे गिल्टी होल्ड पहले कर दिया था, आज उनको सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। करनाल के शास्त्री नगर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक का शव खून से लथपथ हालत में गली में पड़ा मिला। युवक अपनी बहन के जन्मदिन पर मिठाई लेने के लिए गया था। रास्ते में बदमाशों ने उसे घेर लिया और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। उधर पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। शास्त्री नगर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया सर। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? और अभी FIR दर्ज की है जी, जांच जारी है जी। पोस्टमार्टम करा डेड बॉडी रखी है डॉक्टर साहब के। क्या कुछ सूचना मिली थी सर? सूचना ये मिली थी शास्त्री नगर में किसी लड़के को चाकू मार दिया। उस सूचना के आधार पर मौके पे गए थे। मौके पे गए तो ये अपना उसको लड़के को उपचार के लिए यहाँ सेवा स्थल में ले आए थे। यहाँ डॉक्टर साहब ने इसको डेड घोषित कर दिया। तो कोई CCTV सामने आया सर? CCTV फुटेज खंगाल रहे, दूसरी टीम लगी हुई है उसमें। तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? हाँ जी, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रोहतक में खंड विकास कार्यालय पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब खंड विकास कार्यालय पर सरपंचों द्वारा ताला लगाने के दौरान सरपंचों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान एक सरपंच को धक्का मुक्की के बीच चोट लग गई और वहीं एक तहसीलदार को खरोंच आ गई। हालांकि पुलिस ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और वहीं टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों का गुस्सा और भी तेज हो गया। कैसे क्या हुआ? पुलिस वाले ने लठ मारा था। कैसे जख्मी कर दिया गया? किसने मारा ये? पुलिस वाले क्यों मारा? क्यों मारा? किसने मारा? इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर आपको यही बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कार्य में बिल्कुल बाधा नहीं डालने दी जाएगी। कर्मचारी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे वो, और हम किसी भी प्रकार से ताला नहीं लगा रहे थे। ये अपना ये रोज़ प्रकट जो भी अपनी डिमांड सरकार को करना चाहें वो बैठ के कर सकते हैं। और ये आराम से बैठे थे, लेकिन पता नहीं अचानक इन्होंने क्या किया, तालाबंदी की कोशिश की। तो मैंने और तहसीलदार साहब ने, हम सारी फोर्स ने मिलकर हमने ये इनसे यही कि तालाबंदा ना करें, तो इन्होंने ये बात मान ली और ये आराम से बैठे अपना रोज़ प्रकट कर रहे हैं। हमने कोई धक्का मुक्की की, इन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की कोशिश की गई है। नहीं, कोई लाठी नहीं, हमने किसी को नहीं मारी। ये बिल्कुल एलिगेशन जो किसी प्रकार जो हमारे पर लगाए बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं मेडिकल कराने के लिए गए, वो बिल्कुल करा सकते हैं। आपस में इन्होंने खुद धक्का मुक्की खुद की होगी, एक दूसरे को लगी आपस में। पूरे प्रदेश में ई टेंडरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। हरियाणा में सभी सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने घरोंडा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सरपंचों ने
बीडीपीओ ऑफिस कार्यालय पर ताला तो नहीं लगाया, लेकिन कार्यालय का गेट बंद करके विरोध जरूर जताया। सरपंचों के प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच के सरपंचों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सरपंच अपनी मांग पर अड़िग रहे। ये ई टेंडरिंग का विरोध है जी। तो लगातार कई महीने हो चुके हैं आप लोगों को विरोध करते हुए, क्या वजह है सरकार नहीं मान रही? सरकार कह रही है कि भाई 2 लाख तक का कार्य कोई भी हो वो सरपंच करे अपने पावर से, उसके बाद उसकी तो हर काम की टेंडरिंग होगी। हम कहते हैं कोई बात नहीं, टेंडरिंग करो आप, लेकिन वो जैसे पीछे टेंडरिंग होती थी 20 लाख से ऊपर की टेंडरिंग होती थी और 20 लाख के नीचे से कार्य स्वयं सरपंच कराता था। तो यही हमारी मांग है कि भाई हमारे जैसे पीछे से चले आ रहे ऐसे चलने दो। और पिछले 75 साल से जो पंचायती राज एक्ट बना है वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं छेड़ा। ये बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सरकार ने इस पंचायती राज एक्ट को क्यों छेड़ा? तो हम चाहते हैं कि 20 लाख तक के ऐसे कार्य स्वयं सरपंच को पावर हो कि वो किसी भी समय उनको करा सके। उससे ऊपर के जितने भी कार्य हैं उनकी टेंडरिंग हो। तो विरोध किया आपने, ताला लगाया है, क्या कुछ रहेगा, क्या मांगे हैं, कब तक रहेगा? जब तक ये 20 लाख की पावर हमें नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे ही ताला लगा रहेगा। हम कोई भी काम यहाँ कार्यालय में नहीं होने देंगे। क्लास जिले के आखिरी छोर पर बसे गांव शिमला में लंबे समय से 2 पक्षों के बीच चले आ रहे विवाद को लेकर नहरी विभाग द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 450 फीट लंबा नहरी खाल खुदवाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर बीडीपीओ रोजी मैडम मौजूद रही और मजदूरों की सहायता से खड़ी गेहूं की और हरे चारे की खड़ी फसल में खाल खुदवाया। वहीं खेत के मालिकों ने नहरी विभाग के एसडीओ प्रदीप कुमार पर मिलीभगत और पक्षपात का आरोप लगाया, मगर अधिकारी ने कहा कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कागजाम हुआ किल्लेबंदी का। मेरा नाम रघुवीर है, मेरा गांव शिमला है जी। और मेरा खेत में कोई एसडीओ साहब की मिलीभगत के एसडीओ नहर महकमे के एसडीओ पता नहीं, मतलब ये शोकन साहब है, पता नहीं, मेरा नाम नहीं जानता इनका क्या है जी। तो इन्होंने कभी कागजाम होगी किल्लेबंदी में, हमने नहीं पता, ये किसी को पूछ सको, कभी ये खाड़ नहीं चले आज तक जी। और ये माइनर आया करता दूसरा, अब ये दूसरा माइनर आ गया, जहाँ ये माइनर रुका इससे आगे कोई भी रंग का खाड़ नहीं है जी, 1 किला दूर थमे हुआ है जी। और इन्होंने ज़बरदस्ती, हमने इनके परिवार से सहमति करके एक नाली इनको पहले रंग की देर किया जी। इनके 40-45 किले हैं जी, और ये 2 खाल रंग का ये चला भी है जो इन दोनों मांग के लिया था जी। हमारी खड़ी फसल पाट दी इन्होंने जी। हमने रिक्वेस्ट करी जी, वह फसल पड़ने के बाद कट जाएगी नहीं फसल जो मई में अप्रैल में, उसके बाद तुम यहाँ को निकाल लियो, चरज भागा सारा को, जहाँ से आपकी सहमति बना वहाँ से काट लियो। लेकिन वीडियो साहब की कोई गलती नहीं, कोर्ट की कोई गलती नहीं, एसडीओ साहब की मिलीभगत के कारण ये सारा खेल होया है। इन्हीं ने केस कराया है जी। और इन्होंने बाढ़ आई थी जिस टाइम पर जी, ये माइनर रजबाया ना जी, इसका पानी का निकास भी वहाँ से बनता था जी। इन्होंने एसडीएम साहब जो सर्वे करना आए जी, इन्होंने कहा जी ये तो इतना ही डूंगा है जी, आगे तो ऊंचा पड़ा है जी। देश में बढ़ती तंबाकू और सिगरेट की लत हर साल लाखों लोगों की जान जाने का बड़ा कारण बन रही है, क्योंकि देश में कैंसर, दमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें अब स्वास्थ्य विभाग स्कूली बच्चों का भी साथ लेगा ताकि बच्चे अपने परिवार और समाज में तंबाकू का सेवन करने वालों को तंबाकू छुड़वा सके। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग का एक संयुक्त रूप से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 12 सरकारी स्कूलों में तंबाकू के खिलाफ जागरूकता संबंधी प्रतियोगिताएं करवाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य समाज में तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूक करना है। देखिए, इस कार्यक्रम का मेन अभियान तो जागरूकता फैलाना है। जैसा कि आप जानते हैं और आपके श्रोता भी जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे देश के लिए किसी भी प्रोग्राम को या बच्चे राष्ट्र निर्माण में एक स्तंभ होते हैं। बच्चों को यदि हम बचपन से ही सिखा देंगे तो वो बड़े होकर उस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और जो प्रोपेगेंडा है वो भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और यदि एक बच्चे ने किसी एक इंसान की भी हमारी इस मुहिम के चलते सिगरेट छुड़वा दी तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जी। देखिए, इसमें ना सिर्फ विनर्स के लिए बल्कि हम हर पार्टिसिपेंट को कुछ ना कुछ इसमें जो है वो ल्यूक्रेटिव प्राइज़ हम देने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे हम जिला स्तर पर निकालेंगे उनको कुछ ज़्यादा अच्छा इनाम हमारी तरफ से देने की कोशिश रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास सरकार की तरफ से बजट मौजूद है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो हर स्कूल में आयोजित करें।
सरकार द्वारा पंचायतों में ई टेंडरिंग सहित कई शर्तें लागू कर देने के विरोध में धरने पर बैठे इंद्री हलके के सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय से लेकर उपमंडल कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने सरकार पर सरपंचों के अधिकारों का हनन करने के आरोप लगाकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस मौके पर सरपंच यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम मांगों से युक्त ज्ञापन एसडीएम राजेश पुरिया को दिया। इस मौके पर सरपंचों ने सरकार द्वारा सरपंचों पर लागू किए गए नए नियमों को वापस न लेने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। आज विज्ञापन दिया है सरपंच महोदय ने, जितने भी सारे कट कराते हैं सरकार को भेज दिया जाएगा। कितनी मांगे हैं सर इसमें? नहीं, अभी तो हमारे को दिया है, जो भी इनकी मांगे है, जो भी सरपंच महोदय की मांगे है, वो सरकार को भेज दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।